ॐ नमो अरिहन्ताण ॐ नमो शीर्षेधाण ॐ नमो आयर्याण ॐ नमो वज्रायण नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगल मंगलानंच सभे से परमंग हवै मंगलम। बैठिए। अरे यार क्या करेगा तू? दानान सेठम अवे पयानम सचे सुवाण वजं वयन्ते तवे सोवा उत्तमं वचेरं लोगोत्तमे समेने नायपोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव
परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाश्रमण, पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संग रतन उपाध्याय परवर, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर, पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन सशत वंदन सशत वंदन। तेजस्विनी अन्य संत वृंद, साधु परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आज परवारी राज महापुरुषों का 7वां दिन है। आप सभी को 7वें दिन की 7वें पर्युषण पर्व की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कल हमारा महत्वपूर्ण दिन है। कल क्या है? कल संवत्सरी महापर्व। तो कल का जो दिन है वो बड़ा ही क्या है? वो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। इन 7 दिनों में की गई धर्म साधना, इन 7 दिनों में की गई धर्म आराधना का कल परिणाम घोषित होने वाला है। तो हम अंदर से कितने निर्मल बने हैं, हम अंदर से कितने सरल बने हैं, हम अंदर से कितने सहज बने हैं, कितने प्रेम पूर्ण बने हैं, कितने सद्भावना पूर्ण बने हैं। इसी की कल क्या है? इसी की तो कल परीक्षा होनी है। कल का दिन हमारा क्या है? परीक्षा का कल का दिन परीक्षा का दिन है। और सभी विद्यार्थियों ने, सभी श्रावक और श्राविकाओं ने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली होगी, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें विश्वास है कि पूरी तैयारी आप सभी ने की होगी। इस पावन दिनों के अंदर प्रातः काल श्री अंतगढ़ सूत्र की वाचना होती है और दोपहर में कल्प सूत्र की वाचना होती है। एक आगम के अंदर, एक शास्त्र के अंदर कल्प सूत्र की वाचना का प्रयास हमारी महासाध्वी भारती महाराज जी ने किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं, किस लिए नहीं, समय नहीं मिल पाया आप लोगों को। बीच में ही कल्प सूत्र क्या करना पड़ा? कल्प सूत्र की वाचना बीच में ही बंद करनी पड़ी। और इससे क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि आगम की शुरुआत की है, कल्प सूत्र की शुरुआत की है और उसको बीच में ही रोकना पड़ा। तो ये आगम का कितना बड़ा अपमान है, आगम की कितनी बड़ी असाधना है। तो मैं आपको बतला रहा था कि सुबह प्रातः काल अंतगढ़ सूत्र की क्या होती है? अंतगढ़ सूत्र की वाचना होती है। ये एक परंपरा है कि सुबह अंतगढ़ सूत्र और दोपहर में कल्प सूत्र की वाचना होती है। और देखिए, एक आगम के अंदर, एक शास्त्र में जैन धर्म का क्या है? जैन धर्म का इतिहास है। कल्प सूत्र के अंदर जैन धर्म का इतिहास है। 24 तीर्थंकरों का क्या है? कल्प सूत्र के अंदर
24 तीर्थंकरों का वर्णन आता है और उसमें विशेषकर वर्णन प्रभु महावीर का आता है। शासनपति श्रवण भगवान महावीर का आता है। तो अंतगढ़ सूत्र में उन 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने अपने अंतिम श्वास के साथ केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त किया। उन भव्य आत्माओं को जो इस संसार सागर से हमेशा के लिए संसार चक्र से क्या हो गई है, संसार चक्र से मुक्त हो गई है, ऐसी वो भव्य आत्माओं का स्मरण करते 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 हुए ये 8 दिवसीय 8 दिनों की धर्म यात्रा में, ये क्या है, ये जो 8 दिवसीय है, ये 8 दिनों की धर्म यात्रा में हम सभी बड़े उल्लास के साथ क्या करते हैं, उल्लास के साथ भाग लेते हैं। तो श्री अंतगढ़ सूत्र में आज क्या वर्णन आएगा। कुल 10 अध्ययन हैं और कुछ अध्ययनों पर आज हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, आज वर्णन करेंगे कुछ अध्ययनों का, और बाकी के अध्ययनों को कल पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो मूल पाठ का आप सभी आनंद लेंगे। उससे पहले हम सभी अपनी जिह्वा को क्या करेंगे, अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे महापुरुषों के जयकारे लगाकर। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान के, अंतिम केवले जम्बो स्वामी भगवान के। अष्टमो वर्ग है, आठवां वर्ग। जैनम भंते समनेनम जाल संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसाणम सप्तमस्य वग्गस्य मठ्ठे पणत्ते। अठमस्सणम भंते वग्गस्य अंतगर्दसाणम समनेनम जाल संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो समनेनम जाल संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगर्दसाणम अठमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता। तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्नहा सुकन्नहा महाकन्नहा वीर कन्नहा यगोदव्वा राम कन्नहा तहेरिय प्यूसेन कन्नहा नौमी दसवीं महासेन कन्हाय। जैनम भंते अट्टमस्य वग्गस्य 10 अध्ययना पणत्ता पड़मस्सणम भंते अजनस्य समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेणम कालेनम तेणम समेनम चंपा नामम नैरी होता पुण्भत्ते चेये तत्थनम चंपाये नारिये कोणिये राया बन्ना हो। तत्थनम चंपाए नारिये श्रेणीयस्य रन्नो भज्जा कोणियस्य रन्नो चल माउआ काली नामम देवी होता वन्नो। जहानंदा जाव सामय्ये मायाइं एकारस्य अंगाहिं अहिजयी बहुहिं चौथे छठ में जाव अपाणम भावे माणे विहरई। तैणम सा काली अज्जा अन्या क्याई जेने अज चंदना अज्जा तेने उवा गया उवा कच्छिता एवं व्यासी इच्छामीनम अज्जाओ तुपेहिं अभनुनाया समाणि रायणावलिम तवम उपसंपजतेन विहरते आहासुहम देवालंपिया माँ कड़ेबंदम करहे तैनम साकाली अज्जा अज चंदना अभनुनाया समाणि राणावलिम तव कम्मम उपसंपजिताणम विहरई तंजहा।
चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठम छठा करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दसमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौदसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, षोडशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठारहसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बाईसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौबीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छब्बीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अट्ठाईसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, तीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बत्तीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौतीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौतीसम छठाईम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौतीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बत्तीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, तीसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अट्ठाईसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छब्बीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौबीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बाईसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बीसयम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठारहसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, सोलहसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौदहसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, बारहसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दसमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, आठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, सब काम चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठाईम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारई, एवं खलो ऐसा रैणावलिये तवो कम्मस्य परमा परिवाड़ी एगेनम संवत्सरेणम तिहिं मासेहिं भाविसाय यह अहोरत्तेहिं अहासुत्ता जाम आहार आराहिया भवेई। त्यानंतरम चयनम दोचाय परिवाड़िये, चौथम करे करेता विगई वज्जम पारिपारिता, छठम करे करेता विगई वज्जम पारिपारिता, जहाँ एवं जहाँ पड़माए वी, नवरम सब पाणाय विगई वज्जम पारिपारई जाग आराहिया भवई। तदनंतरम चरणम तच्चाय परिवाड़िये, चौथम करे करेता अलेवाड़म पारई शेषम तहे, एवं चौथा परिपाड़ी नवरम सब पारणाय आंगिलम पारई शेषम तम चेव। परमं मनसी सब कामम पारण्यम व्यय विगई वच्चम तृतीयम मी अलेवाड़म आंबिलो चौथमी, तैनम सा काली अज्जा रैणावली तव कम्मम पंचहिं संवत्सरेहिं दोहि य मासेहिं अट्ठावीसाय दिवसेहिं अहा सुक्तम जाव आराहेता जेणे अज चंदना अज्जा तेणे उवा गया उवा गच्छिता अज चंदनम वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता बहु चौथम जाव अपाणम भावेमाणी विहेरई। तैनम सा काली अज्जा तेनम ओरालेनम जाव धमनी संत्या जाया यावी होता से जहा इंगाल सगड़ी वाजाव सुहूय सुहासने इव भाव सरासी पलिक्षणा तवेणम इतैणम तव ते सीरिये इव उपशोभेमाणी चिट्ठई। तैनम से तीसरे कालिये अज्जाए अन्या क्या है पौरतावर्तन काले अयम अजथिये
जहाँ खंदस्य चिंता जहाँ जाग अथि अठाणे कम्मे बले वीर्ये पुरस्कार परिकम्मे श्रद्धाधीन संवेगे ताव ताव में सेयम कल्लम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छिता अज्ज चंदनाय अज्जाय अघनुनाय सामान्ये संलहना झूषणा आरहणा भत पाण पड़ियाखे कालम अण अणव कंख माणे विहरते ती कट्टु एवं संपेहिता कल्लम जेने अज्ज चंदना अज्जा तेने वागच्छिता अज्ज चंदनम अज्जम वंदे नमं सै वंदिता नमं सिता एवं व्यासी इच्छामिनम अज्जो तोभ्यहि अगनुनाया समानि संलेहना जा विहरते आह सोहम देवानुपिया माँ पड़े बंदम करे हे तो काली अज्जा अज्जि चंदनाए अघनुनाया समाने संलहना झूसिया जा विहरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाए अंत्ये सामाई मायाई एकारस्य अंगाहि अहिजिता बहुपड़ी पुन्नाई अठ संवत्सराय सामन्न परियागम पाउनिता मासियाय संलहनाए अपाणम झूसेता सठिम भत्ताई अणसणाय छेदेता जसठा किरे जाव चरि मुस्सास निसा से हिं सिद्धा उखेवो बिय अज्झणस्य एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम सम्मेणम चंपा नामम नैरी पूर्णभद्दे चेये कोणीय राया तत्थणम श्रेण्यस्य रन्नो भज्जा कोणीयस्य रन्नो चुल्लमावा सुकाली नाम देवी होता जहाँ काली तहा सुकाली वी निखंता जा बहुं चौथे अपाणम भावे माणी विहरई तैनम सा सुकाली अज्जा अन्या क्याई तेने अज चंदना अज्जा जाग इच्छामी नम अज्जो तुप्पेहि अघनुनाया समाणी कणगावली तवो कम्मम उपसंपजितानां विहरते एवं जहाँ रणवली तहा कणगावली वि नवरमतिषु ठाणेषु अठमाईं करई जहाँ रणवलिये छट्टाहिं एकाय परिवाड़ियाय संवत्सरो पंचमासा 18 दिवसा से समतहेव नववासा पर्याओ जाव सिद्धा एवं महाकाली वे नवरम खुड्डागम सिंह निखिलियम तवो कम्मम उपसंपजिताणम उपसंपदिताणम विहरयतन जहाँ चौथम करे करेता सब काम गुणिम पारिपारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता दसमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौदसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता बारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता सोलहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौदहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता सोलहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता बीसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता बीसम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता सोलहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौदहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता सोलहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता बारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौदहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता बारहम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता अठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता
तहे चत्तारी परिवाड़ियो एकाए परिवाड़िये छम्मासा सत्य दिवसा चौना दो व्यरिसा 28 ये दिवसा जाव सिद्धा एवं कंधावी नवरम महालियम सिंह निक्लियम तवो कम्मम जहे कुड्डागम नवरम 34 जावे नैवम तहे उसारेयवम एकाए वरिसं छम्मासा 18 दिवसा चौनम 6 वरिषा 2 मासा 12 अहो रत्ता शेषम जहा कालिये जाव सिद्धा। एवं सुकन्हावे नवरम सतमियम भिक्को पड़िमम उपसंपजिताणम विहरई पड़मे सत्तय एक कम भयनस्य दत्तिम पड़ी गाहे एक कम पाण्यस्य दोच्चे सत्तय दो भयनस्य दो पाण्यस्य पड़ी गाही तच्चे सत्तय तिन्नी भयनस्य तिन्नी पाण्यस्य चौथे चौपंचमे पंच छठे 6 सतमे सत्तय सत दत्तियो भुवनस्य पड़िगाहि सत्त पाणस्य एवं खलु सतमियम भिक्खु पड़िमम एगुण पन्नाए रायंग दिएहिं एगेन य छन्न ऊएणम भिक्का सैनम आहासुत्ता जाब आहारेता जेने अज चंदना अज्जा तेने उवागया अज चंदनम अज्जम वंदई नमम सई वंदिता नमम सीता एवं व्यासी इच्छामीनम अज्जाओ तो बेहिं अभनुनाया समानी 38 भिक्खु पड़िमम उपसंपजितानाम विहेरतये आहासुहम देवानुतिये माँ परिबंधम करे हे तेणम सा सुकन्हा अज्जा अज चंदनाए अभनुआ माँ समाणी 8 भिक्खु पड़िमम उपसंपत्तिताणम विहरे पड़ में 8 एक कम भुवनस दंती पड़ी गाही एक कम पाणस दंती दत्तिम जाव 8 में 8 भुवनस दत्तिम पड़ी गाही 8 पाणगस एवं खलु एवं 8 भिक्खु पड़िमम 64 राइंग दिएहिं दोहिय 88 भिक्का सहिं आहासुत्तम जाब आराहिता 9 भिक्खु पड़िमम उपसंपजिताणं विहरई पड़ में 9 एक कम भुवनस्य दत्तिम पड़ी गाहिये एक कम पाण्यस्य जाब 9 दत्तिम भुवनस्य पड़ी गाहिये य 9 पाण्यस्य एवं खलु 9 भिक्खु पड़िमम 81 राइम दिएहिं चौहुं पंचोत्तरेहिं भिक्का सहिं आहासुत्ता जाव आराहिता 10 यम भिक्खु पड़िमम उपसंपजिताणं विहरई पड़ में 10 एक कम भुवनस्य दत्तिम पड़ी गाह्य एक कम पाण्यस्य जाव 10 में 10 भुवनस्य दत्तिम पड़ी गाही 10 पाण्यस्य एवं खलु एवं 10 भिक्खु पड़िमम एकेणम राइंग दिए सेनम अदच्छठेहिं भिक्का सहिं आहासुत्तम जाव आरहिता बहुं चौथ जाव मास विहित तवो कम्मेहिं अपाणम भावे माणी विहरई तैणम सा सुकन्हा अज्जा तेणम ओरालेनम जाव सिद्धा एवं महाकन्नहावी नवरम खुड़गागम सवो भद्दम पड़िमम उपसंपजिताणम विहरई तम जहा
चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दशमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, अठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दशमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठमम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, आठवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, आठवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, दसवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, द्वादशम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, चौथम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, छठवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, आठवम करे करेता सब काम गुणियम पारिपारिता, एवं खलु एवं खुड्डासवो भद्दस्य तवो कम्मस्य पड़वम परिवाड़िम तिहिं मासेहिं दसेहिं दिवसेहिं आहा सुत्तम जाव आराहिता दोच्चाए परिवाड़िये, चौथम करे करिता विगई वच्चम पारे विगई वच्चम पारेता, जहाँ रणावलिये तहा तथ्य भी चत्तारी परिवाड़ियाओ पारना तयेव, चहुन्नम कालो संवत्सरो मासो दस्य दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा, आगमे तिभिहे पणते तंजः सुतागमे हतागमे तदोभ्यागमे, हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या हो ते में आलो, जम्भाई दम बच्चा मेलियम हिनखनं अचखरं परहीनं विनहीनं जोगहीनं घोषहीनं सुट्टुडिनं दुट्टु परिचयम, काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ, ऐ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम, जो मैं देव से अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम, जो मैं देव से अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। मन ही मन ये भावना भाते हुए, कौन सी भावना? मिच्छामि दुक्कडम। ये भावना भाते हुए, ये बोलते हुए कि मिच्छामि दुक्कडम, कि मैंने सुनने में या पढ़ने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी प्रमादवश कषायवश आगम के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही की हो, हमारा दिमाग इधर उधर हुआ हो, उच्चारण में कोई गलती हुई हो, कहीं से भी किसी भी तरह से कहीं से भी मनसा वाचा कर्मणा कहीं से भी स्खलना हुई हो, तो इसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। एक बार फिर एक प्रार्थना भगवान महावीर स्वामी को हम सभी समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान महावीर हमारे परम पिता है। क्या है? भगवान महावीर हमारे परम पिता हैं। दूसरी भाषा में बोलूं, दूसरी भाषा में कहूँ
भगवान महावीर हमारे परम गुरु हैं। क्या है? भगवान महावीर स्वामी हमारे परम गुरु हैं, क्योंकि तीर्थंकर हमारे परम गुरु होते हैं। तीर्थंकर हमारे क्या होते हैं? परम गुरु होते हैं। और जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें संयम देते हैं, जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, जो हमारे कषायों को कम करने की क्या देते हैं? कषायों को कम करने की प्रेरणा देते हैं, जो हमें महाव्रत अनुव्रत लेने की क्या देते हैं? लेने की जो हमें प्रेरणा देते हैं, और जो हमारे जीवन को संयमित, हमारे जीवन को जो मर्यादित करने की जो प्रेरणा देते हैं, वो हमारे लिए वो क्या होते हैं? वो हमारे लिए सद्गुरु, वो हमारे लिए सद्गुरु होते हैं। तो परम गुरु कौन? तीर्थंकर परमात्मा परम गुरु। और जो धर्म, नियम, प्रत्याख्यान, इन चीज़ों से जो हमारे को जोड़कर रखते हैं, धर्म से, नियम से, प्रत्याख्यान से जो हमारे को जोड़कर रखते हैं, तो वो जोड़ने वाला वो कोई भी हो, वो हमारा सद्गुरु है। वो हमारा क्या है? वो हमारा सद्गुरु है। और जो संसार की जो शिक्षा देता है, संसार की जो शिक्षा दे, जिसको हम अध्यापक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसको हम अध्यापक भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं। वो केवल गुरु की कैटेगरी में, वो केवल गुरु की ही कैटेगरी में आते हैं, जो आजीविका साधना जुटाने की शिक्षा दे। जो आजीविका, समझ गए ना, है कमाने की, जो आजीविका साधना जुटाने की जो शिक्षा दे, वो कौन होता है? वो गुरु होता है। कौन होता है? वो गुरु होता है, जो जीवन को सजाने की प्रेरणा दे। क्या? जीवन को सजाने की प्रेरणा दे, वो सद्गुरु होता है। और जो भव से पार ले जाए, वो परम गुरु होता है। जो इस भव से, इस संसार से हमारे को क्या ले जाए? जो पार लगा दे, जो पार ले जाए, वो क्या है? वो परम गुरु है। तो आज पूरा तपस्या का वर्णन आएगा। जो ये 18 दिन है, 18 दिन समझ गए ना? ये बड़े ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। 18 दिन, 8 दिन पर्युषण पर्वों के, और 10 दिन 10 धर्म, 10 लाक्षणी पर्व जिनको बोलते हैं। तो 8 और 10 कितने हो गए? 18। तो ये 18 ये जो दिन है, ये 18 दिन बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये बड़े पवित्रतम निर्मल दिन होते हैं। ये हमारे जीवन में प्रदूषण रहित होते हैं। बाहर भी कोई प्रदूषण नहीं, और अंदर का भी प्रदूषण दूर करने की क्या करते हैं? ये पर्व चेष्टा करते हैं। क्योंकि अंदर भी प्रदूषण क्या आ गया है? हमारे अंदर भी प्रदूषण क्या हो गया है? हमारे अंदर ही प्रदूषण घुस गया है। हमारे मन की, है ना, ये जो हमारा दिमाग है, ये जो मन है, हमारे मन की जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क समझ गए ना आप? जो हमारे मन की जो हार्ड डिस्क है, इसमें भी बहुत सारे वायरस घुस चुके हैं। बहुत सारे वायरस
आ चुके हैं। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, छोटा है, बड़ा है, मेरा है, तेरा है, ये जो चीजें है ना, ये सब क्या है? ये सब वायरस हैं। और वायरस कोई अच्छे नहीं होते हैं। तो ये आगम हैं, ये जो आगम हैं, जो ये पर्व है, ये हमारे अंदर के दूषण को क्या करते हैं? हमारे अंदर के दूषण को दूर करते हैं। ये जो 18 पाप है, 18 क्या है? 18 जो पाप है, ये भी एक प्रदूषण, ये भी एक दूषण है, ये भी एक प्रदूषण है। तो हम सबकी पुण्यवानी, हम सबकी क्या है? हम सबकी पुण्यवानी का फल है, हम सबका सौभाग्य का फल है, जो हमको जिनवाणी सुनने का और जिनवाणी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैन कुल में जन्म हुआ है। किसमें? जैन कुल के अंदर, जैन कुल में जन्म हुआ। और ये सब कुछ हमारे को विरासत में मिली है। क्या मिला है? ये सब कुछ हमारे को ये विरासत में मिली है। ये सब कितना सौभाग्य है? ये हमारा कितना सौभाग्य है। ये सौभाग्य ही हमें क्या बनाता है? ये सौभाग्य ही हमारे को आर्य बनाता है। आर्य समझ गए ना? ये सौभाग्य ही हमारे को आर्य बनाता है। नहीं तो हम और तुम अनार्य होते। क्या होते? अनार्य होते। अगर ये सब कुछ ना मिला होता तो अनार्य होते। जो मनुष्य जीवन को सार्थक करना जानता है, जो अपने जीवन को अच्छा बनाना जानता है, जो सार्थक करना जानता है, जिसकी जिनवाणी में क्या है? जिसकी जिनवाणी के प्रति रुचि है, जिसकी परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति, आगम के प्रति जिसकी रुचि है, यथाशक्ति कुछ भी त्याग प्रत्याख्यान करने का जो अंदर जो बल है, अंदर जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य हम सभी को कर्मों से लड़ने में समर्थ बनाता है। ये सामर्थ्य हर मनुष्य को मिलता है। ये सामर्थ्य हर मनुष्य को मिलता है, हर किसी को मिलता है। इस सामर्थ्य को हम कितना सार्थक करते हैं, ये हमारे और आपके विवेक के ऊपर क्या है? विवेक के ऊपर आधारित है कि हम कितना सार्थक करते हैं। इतना कुछ मिलने के बावजूद भी, इतना कुछ मिलने के बावजूद भी हम खाली के खाली रह जाते हैं। सामयिक करने के बावजूद भी, है ना? सामयिक करते हो ना, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 सामयिक कर लेते हैं। लेकिन हम सामयिक करने के बावजूद भी फिर भी खाली के खाली ही रहते हैं। शास्त्र सुनने के बावजूद भी हम खाली के खाली रहते हैं। शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी हम क्या रहते हैं? हम खाली के खाली रहते हैं। यथाशक्ति तप और जप करने के बावजूद भी हम क्या रह जाते हैं? हम खाली के खाली रह जाते हैं। अगर देखिए खाली क्यों रह जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं अगर मन के अंदर मलिनता है ना? मन के अंदर अगर मलिनता है, अगर हमारा मन मलिन है, मन के ऊपर, मन में गांठ के ऊपर अगर गांठ रखी हुई है, गांठ के ऊपर अगर गांठ बंधी हुई है, और देखिए हमारा धर्म गांठ खोलने की क्या देता है? गांठ खोलने की प्रेरणा देता है। और वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो कल पता लगेगा
कि तुम्हारी गांठें कितनी खुली है, कितनी ढीली हुई है, कितने कषाय हमारे कम हुए हैं। क्योंकि हमारा ये जो धर्म है, जिसको हम जैन धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? जैन धर्म। ये धर्म जैन धर्म के नाम से क्या है? जाना जाता है। ये धर्म जिन धर्म के नाम से जाना जाता है। और एक और है निर्ग्रंथ धर्म। जैन धर्म तो है ही है, जिन धर्म तो है ही है, लेकिन इस धर्म को हम निर्ग्रंथ धर्म भी कहते हैं। निर्ग्रंथ धर्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस धर्म के अंदर कोई ग्रंथि ना हो, जिस धर्म के अंदर कोई गांठ ना हो, उसको हम निर्ग्रंथ धर्म कहते हैं। लेकिन सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हमारा धर्म निर्ग्रंथ धर्म है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के अंदर भी, श्रावकों के अंदर भी गांठ पे गांठ बंदी हो और संतों के अंदर भी ईर्ष्या की ज्वाला जल रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा चल रहा है तो उन गांठों को क्या कीजिए? उन गांठों को खोलिए। ईर्ष्या की गांठ, द्वेष की गांठ, तो ये एक सुनहरी अवसर हमारे को फिर दोबारा प्राप्त हुआ है। दोबारा फिर हमारे को क्या है? हमारे को मिला है। तो ये सुनहरी अवसर को हमारे को खोना नहीं है, कुछ सार्थक करना है। अरे याद तो रहे कि 2025 के हमने चातुर्मास में पर्युषण पर्वों की क्या की थी? आराधना की थी। और मेरे अंदर ये कमियां थी, मेरे अंदर ये गलतियां थी, और उन गलतियों को, उन कमियों को मैंने क्या कर दिया? मैंने निकाल दिया। तो ये 2025 के पर्युषण पर्वों को एक यादगार बनाने का आप सभी ने भाव रखना है। आप सभी उन महापुण्यमानों में हो, आप सभी उन सौभाग्यशालियों में हो कि जिंदगी ने फिर मौका दिया है आत्मा को निर्मल करने का। किसको? आत्मा को निर्मल करने का, पर्वादिराज पर्युषणों को मनाने का जिंदगी ने फिर एक बार मौका दिया है आत्मा को निर्मल करने का। आज का जो प्रसंग है पूरी तरह किसके ऊपर है? तपस्या पर आधारित है। आज का जो प्रसंग चलेगा वो पूरा का पूरा तपस्या के ऊपर क्या है? तपस्या के ऊपर आधारित है। क्योंकि जैन परंपरा में तपस्या के विविध रूप बतलाए हैं, है ना? विविध रूप है तपस्या के। एकासना है, आइंबिल है, उपवास है, नेवी है, एकलठाना है, और भी बहुत सारे क्या बतलाए हैं? तपस्या के रूप बतलाए हैं। और उस विविध तपस्याओं के क्या क्या नाम हैं, आज हम उनका क्या करेंगे? उनका हम नजराना लेंगे कि किस तरह से महान साधुओं ने तपस्या करके कर्मों की निर्जरा की, और कर्मों की निर्जरा करके इस दुनिया से, इस संसार से ही वो क्या हो गए? मुक्त हो गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो भावार्थ में प्रवेश करें उससे पहले कुछ गीत की पंक्तियाँ हम सभी गुनगुनाएंगे। कोई भी आवाज़ ऐसी ना हो जो चुप रहे, जो मौन रहे। मौन नहीं रहना, चुप नहीं रहना, कोई बात नहीं। ये मत सोचना कि मेरी आवाज़
मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि भगवान परमात्मा आवाज़ नहीं देखता, परमात्मा तो क्या देखता है? भाव देखता है। तो भाव धारा के अंदर बहिए और भाव धारा में बहते हुए अपने शासनपति श्रवण भगवान महावीर को अपने समक्ष रखते हुए, अपने समक्ष रखते हुए, अपने सामने रखते हुए महसूस कीजिए और महसूस करते हुए या ये अनुभव करते हुए कि मेरे परमात्मा मेरे हृदय के अंदर क्या है? मेरे हृदय के सिंहासन पर क्या है? सिंहासन पर विराजमान है। हे परमात्मा, मेरे हृदय के सिंहासन पर आप क्या हो जाइए? विराजमान हो जाइए। आप मुक्ति में जाने के बाद किसी के शरीर में पैदा तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ चले गए हैं? मोक्ष में चले गए हैं, मुक्ति में चले गए हैं। और जो मुक्ति में चले जाते हैं, जो मोक्ष में चले जाते हैं, वो फिर किसी शरीर से पैदा नहीं हो सकते। लेकिन आपको मेरे हृदय में आने से आप पैदा तो नहीं हो सकते, ये तो हमारे को मालूम है, ये तो हमारे को पता है। लेकिन हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे महागुरु, हे मेरे परम गुरु, आपको मेरे हृदय में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भाव रूप है, आपका जो सद्भाव है, आपका जो भाव रूप है, उस भाव रूप की पूजा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो भावनाओं में भरिए और भावनाओं में भरकर गाइए, उच्चारण कीजिए, अपने परमात्मा को अपने समक्ष रखते हुए। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ। चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया उजाला। जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया उजाला। झटपट कर ले पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। झटपट कर ले पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। अर्जुन माले सातारा समता से मिला किनारा। अर्जुन माले समता से मिला किनारा। ओ पायो पद निर्वाण मेरे मन
भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या अज्ञान मिटाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योति जगाई, अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योत जलाई, मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ श्री महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। मजा नहीं आया, दोबारे बोल लो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। बहुत अच्छा, चलते हैं, प्रवेश करते हैं। श्री जम्बू स्वामी ने अपने सदगुरु देव से, अपने परम गुरु से, सुधर्मा स्वामी से कहा कि भगवान श्रवण भगवंत महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए हैं, जो मोक्ष में पधार गए हैं, जिन्होंने जन्म मरण को खत्म कर दिया है, ऐसे मोक्षगामी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उन पुरुषों ने 8वें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के 7वें वर्ग में जो वर्णन फरमाया, वो मैंने आप श्री के मुख से सुन लिया है, श्रवण कर लिया है। मेरे परम गुरु, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न चित्त हूँ। मेरे अंदर जो आह्लाद है, मेरे अंदर जो खुशी है,
मेरे अंदर जो आनंदानुभूति है मेरे परमात्मा, वो मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे बताऊं। जैसे जैसे आप बोलते जाते हो, जैसे जैसे आप सुनाते जाते हो, वैसे वैसे ही मेरे अंदर और प्यास बढ़ती ही जाती है। मेरी प्यास को, मेरी पिपासा को प्रभु क्या कीजिए, शांत कीजिए। वह आपने मुझे सुनाया, परंतु भगवान महावीर स्वामी ने अंतगढ़ के 8वें वर्ग में भगवान ने क्या क्या फरमाया है, क्या क्या बतलाया है, कृपा करके उसे भी फरमावे। तो सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी की पिपासा को देखते हुए, प्यास को देखते हुए कहने लगे कि हे जम्बू सुनो, 8वें अंग श्री अंतगढ़ सूत्र के 8वें वर्ग में कुल 10 अध्ययन हैं। कितने? 10 अध्ययन हैं। वे इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, प्रीतिसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। यूं 10 ही रानियों के नाम से ये 10 अध्ययन हैं। भगवान इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या वर्णन है? तो कहा कि हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर के विद्यमान समय में, जब भगवान इस धरती पर क्या थे, मौजूद थे, उस समय की बात है कि भगवान महावीर की मौजूदगी में पूर्णभद्र नामक मनोहर उद्यान से सुशोभित चंपा नामक एक परम सुंदर नगरी थी। वहां उस समय पौणिक राजा राज किया करता था। उसी के राज घराने में राजा सैनिक की पत्नी और राजा पौणिक की छोटी माता काली नामक एक रानी थी। उन्हीं दिनों में भगवान महावीर स्वामी तिन्नाणम तार्याणम जहाज विचरते विचरण करते एक बार वहां पधारे। काली रानी ने भगवान का उपदेश श्रवण कर नंदा रानी की भांति दीक्षा ग्रहण की। सामायिक से लेकर 11 अंक पर्यंत का ज्ञानाभ्यास उन्होंने किया। तपस्या करने में भी कुछ कमी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। कभी वे उपवास करती थी, तो कभी बेला करती थी, कभी तेला करती थी। यूं नाना भांति की तपस्या से अपनी आत्मा को आराधित करने में तत्पर होकर वे इधर उधर क्या करने लगी, विचरण करने लगी। एक दिन वे काली नामक साध्वी महासती श्री चंदनबाला आर्य जी के पास आकर बोली, हे महाभागा, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी भावना है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं रत्नावली नामक तपस्या की आराधना करूं। महाशक्ति चंदन बाला जी ने कहा कि हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो तुम वैसा ही करो, लेकिन तपस्या करने में तनिक भी विलंब नहीं करना। इस प्रकार अपनी गुरानी जी की आज्ञा प्राप्त कर वे काली नामक साध्वी उसी रत्नावली नामक तपस्या में क्या हो गई, संलग्न हो गई और लग गई। उस काली नामक आर्या ने
रत्नावली तपस्या करने के लिए पहले क्या किया? पहले उपवास किया। उपवास करके फिर उन्होंने क्या किया? पारना किया। पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया, पारना करके 8 बेले किए, पारना करके फिर उपवास किया, पारना करके फिर बेला किया, पारना करके फिर तेला किया और तेला किया। यो अंतर रहित उन्होंने फिर तेले के बाद चोला किया। 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 किए। फिर 34 बेले किए। उसके बाद 34 बेले किए, पालना करके 16 दिन की फिर तपश्चर्या की, पालना करके फिर 15 दिन की तपस्या की। यूं 14, 13, 12, 11 करके बेला किया, पालना करके फिर उन्होंने 11 करके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और फिर लास्ट में क्या किया? उपवास किया। पालना करके फिर 8 बेले किए, पालना करके बेला किया, पालना करके फिर उपवास किया, फिर पालना किया। इस प्रकार उन्होंने रत्नावली तप की एक परिपाटी एक लड़ी की। ऐसी तपस्या की एक बार लड़ी करने में पूरा 1 वर्ष 3 महीने 22 दिन लगते हैं। जिस प्रकार सूत्र में विधि बतलाई है, आपके हाथ में सूत्र है, उसमें विधि देख लीजिए। और उसी तरह इन आर्य जी ने इसकी आराधना की। ऐसी एक परिपाटी करने में 384 दिन उपवास के और 88 दिन पारने के यो सब 472 दिन हुए। तत्पश्चात उन काली नामक साध्वी ने इस रत्नावली तपस्या की एक परिपाटी श्रृंखला की और उसके साथ ही वे दूसरी परिपाटी श्रृंखला करने के लिए तैयार हुई। प्रथम उपवास किया। उपवास के बाद पारने में विघ्न, दूध, दही, मिष्टान, तेल, घी आदि का खाना एकदम उन्होंने क्या कर दिया? एकदम उन्होंने बंद कर दिया। इस प्रकार उपवास का पालना कर उन्होंने बेला किया, पालने में वही विघ्न बंद रखी। इसी तरह तेला किया, पालना करके 8 बेले किए, पालना करके उपवास किया, बेला किया, तेला किया, यूं 16 तक पहुंचिए। फिर 34 बेले किए, पालना करके 16 किए, फिर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अंत में उपवास किया। पालना करके 8 बेले किए, पालना करके फिर तेला किया, बेला किया, उपवास किया। सभी पालनों में विघ्न उन्होंने क्या रखी? विघ्न बंद रखी। जिस प्रकार प्रथम परिपाटी की उसी तरह दूसरी भी उन्होंने परिपाटी की। इनमें विघ्न तो खा ही नहीं गई, साथ ही में रत्नावली की तीसरी लड़ी भी इसी तरह की, यहाँ तक कि विघ्न बंद रखने के साथ ही घी से चुपड़ी हुई रोटी तक न खाई, अर्थात लेप वाली वस्तुओं का खाना बिल्कुल क्या कर दिया? बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल त्याग कर दिया। तीसरी परिपाटी के पूर्ण होते ही चौथी परिपाटी भी इसी तरह की, पर इसके पारने के दिन तो फिर भी आइंबिल सूखी रोटी और वह भी धोवन या ठंडे किए हुए गर्म जल में भिगोकर खा लेती थी। इस प्रकार वे काली नामक साध्वी जी रत्नावली तपस्या करते हुए पूरे 5 वर्ष 2 महीने और 28 दिनों में जैसे सूत्र में बतलाया है, उसी प्रकार इस तपस्या की आराधना कर अपनी गुरानी श्री चंदन बाला आर्य जी के पास वे आई और उन्हें विधि पूर्वक वंदना कर फिर फुटकर उपवास, बेले,
तेले कि उन्होंने क्या की, तपस्या की, अपनी आत्मा को पवित्र करती, अपनी आत्मा को पवित्र वो करती रही। और तदंतर उन काली नामक आर्य जी का शरीर इस प्रकार की प्रधान तपस्या करने से प्राय मांस और खून से रहित हो गया। केवल अस्थि पंजर का ढांचा बचा है, रह गया है। उठते बैठते उनकी हड्डियां क्या करने लगी, कड़ 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 करने लगी, कड़कड़ शब्द करने लगी, और उनके शरीर में चहु और नसों का जाल दिखाई देने लगा। वे अपने आयुष बल जीवन से ही क्या थी, अपने आयुष बल जीवन से ही जीवित थी, लेकिन शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। और चलती फिरती रहते वे इतनी कृश हो गई थी कि बोलना तो दूर रहा, पर बोलने के विचार मात्र से ही उनको क्या होता था, कष्ट प्राप्त होता था। जिस प्रकार सूखे काष्ठ है ना, सूखे काष्ठ, सूखे पत्ते या कोयले की भरी हुई गाड़ी चलते समय क्या करती है, आवाज करती है, उसी तरह उनकी हड्डियां भी उठते बैठते चलते फिरते आवाज करने लगी। जो भी उन साध्वी के शरीर का मांस एवं रुधिर प्राय सूख गया था, तप और तेज रूपी लक्ष्मी से वे दिन दूनी और रात चौगुनी संपन्न होकर शोभा को प्राप्त कर रही थी। तो उसके बाद उन काली आर्य जी को एक रोज पिछली रात्रि के समय खंदक की भांति ऐसे विचार उत्पन्न हुआ, मन के अंदर एक भाव आया कि मेरा शरीर तपस्या से इस प्रकार कृश हो गया है, कमजोर हो गया है, तब भी मुझ में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेग और शक्ति आदि अभी तक क्या है, अभी तक विद्यमान है। अतएव कल सूर्योदय होते ही मुझे गुराणी महासती चंदन बालाजी से पूछकर आहार पानी का जीवन भर के लिए परित्याग कर लेना चाहिए तथा संथारा करके जीवन एवं मृत्यु की आशा रहित होकर विचरण करना चाहिए। ऐसा विचार कर सूर्य उदय होते ही वे काली नामक आर्य जी महासती चंदन बालाजी के पास आई और उन्हें विनय पूर्वक भावपूर्वक वंदन नमन किया और वंदन नमन करके बोली कि हे महाभागा, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक तमन्ना है कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मैं संथारा कर लूं। उत्तर में महासती चंदन बाला आर्य जी ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जो तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन इसमें विलंब मत करो। इस प्रकार आज्ञा हो जाने पर उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। इन साध्वी ने अपनी गुराणी महासती चंदन बालाजी के समीप सामायिक से लेकर 11 अंगों तक का संपूर्ण ज्ञानाभ्यास किया। 8 वर्ष तक चारित्र का पालन किया और 1 महीने के संथारे में संपूर्ण घणघाती कर्मों का अंत कर अंतिम श्वासोच्छ्वास के साथ सिद्ध गति मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए। हे जम्बू, तो जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से कहा, भगवान, मैंने आपके श्री मुख से प्रथम अध्याय श्रवण कर लिया। आगे दूसरे अध्याय में जो वर्णन है कृपा करके अब उसे भी फरमावे। सुधर्मा स्वामी बोले कि हे जम्बू, सुनो, उस काल में वही चंपा नामक नगरी थी। वहां कौणिक राजा राज्य करता था। श्रेणिक राजा की पत्नी और कौणिक राजा की लघु माता सुकाली नाम की एक रानी थी। उन दिनों वहां एक बार फिर
भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। जिस प्रकार पहले काली रानी ने दीक्षा धारण की, उस प्रकार इस सुकाली महारानी ने भी दीक्षा ग्रहण की। एक दिन यही सुकाली नामक साध्वी महासती चंदन बाला आर्य जी के पास आकर यूं बोली, हे महाभागा आर्य जी, आपकी आज्ञा होने के पश्चात मेरी एक इच्छा है, मेरी एक तमन्ना है कि कनकावली नामक तपस्या की मैं क्या करूं, तपस्या की मैं आराधना करूं। उत्तर में उन्होंने कहा, जो तुम्हें सुखकर हो वैसा ही तुम करो। तदंतर उन सुकाली आर्य जी ने, जिस प्रकार काली आर्य जी ने रत्नावली तपस्या की थी, उसी प्रकार उन्होंने भी कनकावली नामक तपस्या की। परंतु जहां रत्नावली में तीन जगह पर बेले किए, यहाँ उस जगह उन्होंने क्या किए, बेले की जगह तेले किए। बस इतना ही फर्क है, उन्होंने बेले किए, इन्होंने तेले किए। इस कनकावली की एक परिपाटी श्रृंखला करने में पूरा 1 वर्ष 5 महीने और 12 दिन लगते हैं। इसमें 88 दिन पारने के और 1 वर्ष 2 महीने एवं 14 दिन तपस्या के होते हैं। ये चारों ही परिपाटी करने में 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन लग जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ये तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात फिर भी कई तपस्याएं उन्होंने की, जिससे उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। अंतिम दिनों में संथारा कर 9 वर्ष का चारित्र पालन कर ये भी मोक्ष के अंदर जाकर विराजमान हो गई। हे जम्बू, इस वर्ग के तीसरे अध्ययन में वर्णन है कि चंपा नगरी के सैनिक राजा की पत्नी और कौनिक की छोटी माता महाकाली रानी ने भी सुकाली रानी की तरह ही क्या की, दीक्षा धारण की। इन महाकाली नामक साध्वी ने लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप किया, तपश्चर्या की। वो इस प्रकार है, सर्वप्रथम उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके फिर उपवास किया, पारना करके फिर तेला किया। यूं बेला, चोला, तेला, पंचोला, छोला, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, छोला, पंचोला, तेला, चोला, बेला, तेला, उपवास, बेला और लास्ट में क्या किया, लास्ट में उपवास किया। इस प्रकार लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप की एक परिपाटी की, जिसमें 33 दिन तो पारने के किए, पूरे 5 महीने एवं 4 दिन की तपस्या हुई। यो 4 परिपाटी इन्होंने की, जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन लगे इस तपस्या लगे इसके अंदर। तो इस तरह से इस प्रकार की उन्होंने क्या की, तपस्या की आराधना, तपस्या की साधना की। तत्पश्चात फिर भी उन आर्य जी ने फुटकर कई प्रकार की तपस्याएं की। अंतिम समय में संथारा करके कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाने पर मोक्ष में जाकर विराजमान हो गई। इसी तरह राजा श्रेणिक की पत्नी और कौनिक की छोटी माता कृष्णा नामक रानी ने भगवान का उपदेश सुना। भगवान का उपदेश श्रवण कर श्री चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। और जिस प्रकार महाकाली आर्या जी ने लघु सिंह निष्क्रीडित नामक तप में 9 तक की तपस्या की थी, ठीक उसी प्रकार इस तप की प्रथम परिपाटी श्रृंखला इस प्रकार की। सर्वप्रथम उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके फिर उपवास किया, यूं तेला किया, बेला किया, चोला किया, तेला, पंचोला, चोला, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14, 16, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13,
11, 12, 10, 11, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 14, 15, 13, 14, बेला, तेला, उपवास, बेला और फिर पारणा करके उपवास किया। यो एक परिपाटी की उन्होंने, जिसमें 61 दिन उन सती जी ने पारणा भोजन किया और पूरे 1 वर्ष 4 महीने तथा 17 दिन अर्थात 497 दिन तपस्या की। ऐसी एक परिपाटी करके साथ ही साथ दूसरी, तीसरी, चौथी परिपाटी भी की, जिसमें पूरे 6 वर्ष 2 महीने और 12 दिन लगे। इस महासिंह निष्क्रियत तप की एक परिपाटी इस प्रकार की गई। तो उन्होंने फिर अनेक फुटकर तपस्याएं भी की। तो अंतिम समय में संथारा करके काली आर्य जी के समान ये भी मोक्ष में जाकर विराजमान हो गई। इसी तरह राजा श्रेणी की पत्नी और कौणिक की छोटी माता सुकृष्णा नाम की रानी ने भी भगवान महावीर का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर श्री चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। तत्पश्चात सुकृष्णा आर्य ने सप्तमिका नामक भिक्षु परिमा अंगीकार की। वो इस प्रकार है, 7 दिन तक नित्य प्रति एक बार गृहस्थों के द्वारा दिए हुए भोजन और पानी पर निर्वाह करना। जो एक बार में आ गया, बस उससे ज्यादा नहीं लेना। अर्थात एक भक्त में रोटी का पाव, जो एक बार रोटी आ गई बस वो ही लेना, वो हिस्सा। एक बार की धारा में जितनी, एक धारा में जो पानी, जो कुछ भी एक धारा में जो आ गया उसी को ही लेना, बाकी नहीं लेना। जितना पानी आया तो उतना ही उस रोज खाते पीते और किंतु दोबारा मांग कर फिर नहीं लाते हैं। यही क्रम 7 दिन तक चलता रहा। इसी को सप्तमी का भिक्षु परिमा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह में 2 बार का दिया हुआ भोजन पानी ग्रहण किया और फिर इसी प्रकार क्रमशः तीसरे सप्ताह में 3 बार, चौथे सप्ताह में 4 बार, 5वें में 5 बार, 6ठे में 6 बार और 7वें सप्ताह में 7 बार गृहस्थों द्वारा दिए गए भोजन और पानी को ग्रहण कर उसी पर अपने प्राणों की प्रतिपालना करने लगी। यो उन 50 दिन तक इस प्रकार की सप्त भिक्षु परिमा की। उसी प्रकार सुकृष्णा नामक आर्य जी ने भी इस तपस्या को समाप्त कर वे महासती चंदन बालाजी आर्य जी के पास आई और उन्हें वंदना करके बोली, हे देवानुप्रिय, मेरी इच्छा है कि आपकी आज्ञा होने के पश्चात अष्टमी का भिक्षु परिमा को अंगीकार करके मैं विचरण करूं। उत्तर में श्री चंदन बालाजी ने फरमाया, जिस प्रकार भी तुम्हें सुख हो वैसा ही करो, लेकिन अच्छे कार्य में देरी मत करो। सप्तमी का भिक्षु परिमा कर लेने के बाद उन सुकृष्ण नामक आर्य जी ने महासती चंदन बालाजी से अष्टमी का भिक्षु परिमा करने की आज्ञा प्राप्त की और तदनुसार तपस्या करना शुरू किया। प्रथम के 8 दिनों में नित्य प्रति 1 दात पानी की और 1 दात भोजन की, अर्थात गृहस्थियों द्वारा दिए हुए 1 बार के आहार और पानी को ग्रहण कर उसी पर निर्वाह किया। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें 8वाड़े में नित्य प्रतिक्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार गृहस्थियों द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी पर अपना जीवन धारण वे करती रही। यो संपूर्ण परिमा में कुल 64 दिन लगे और 288 दात हुई, अर्थात 288 बार आहार पानी लिया गया। इसी प्रकार
नवमिका भिक्षु परिमा की गई। प्रथम नवमिका अर्थात प्रत्येक 9 दिनों में नित्य प्रति एक एक दात पानी की और एक एक दात भोजन की उन्होंने ली। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं नवमिका में नित्य प्रति क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार गृहस्थियों द्वारा बहराए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उसी से अपना निर्वाह किया। इस नवमिका भिक्षु परिमा में पूरे 81 दिन लगे और 405 बार का दिया हुआ आहार पानी ग्रहण किया गया। इस नवमिका भिक्षु परिमा को समाप्त कर लेने के पश्चात उन्होंने 10 दशमी का भिक्षु परिमा अंगीकार की। प्रथम दशमी का अर्थात प्रथम के 10 दिनों में नित्य प्रति एक बार का दिया हुआ भोजन और पानी उन्होंने ग्रहण किया। यूं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और दशमिका में नित्य प्रति क्रमशः 1 से लगाकर 10 बार गृहस्थियों द्वारा दिए गए आहार और पानी को ग्रहण कर उस पर अपना जीवन निर्वाह किया। इस तपस्या को पूर्ण करने में कुल 100 दिन लगे, जिसमें भोजन और पानी की 550 दात हुई। इस तपस्या को पूर्ण कर लेने के पश्चात उपवास, बेले, तेले, मास खमन और अर्धमास खमन की भी उन्होंने तपश्चर्या की, जिससे श्री सुकृष्णा आर्य जी का शरीर बड़ा ही कृश हो गया। किंतु फिर भी अंतिम समय में संहारा करके संपूर्ण कर्मों का नाश करती हुई वे मोक्ष धाम में पहुंच गए। उपरोक्त 10 दशमी का परिमा तप इस प्रकार उन्होंने किया। इसी तरह राजा शरण्य की पत्नी और कौणिक की छोटी माता महाकृष्णा रानी ने भगवान महावीर का उपदेश श्रवण कर महासती चंदन बाला आर्य जी के पास दीक्षा धारण की। तत्पश्चात महासती चंदन बाला जी की आज्ञा प्राप्त कर लघु सर्वतोभद्र नामक तपस्या की आराधना की। वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपवास किया, पारना करके बेला किया, पारना करके तेला किया। यूं चोला पंचोला तेला चोला पंचोला उपवास बेला पंचोला उपवास बेला तेला चोला बेला तेला चोला पंचोला उपवास और चोला पंचोला उपवास बेला तेला किया। इस प्रकार लघु सर्वतोभद्र नामक तप को एक परिपाटी लड़ी उन श्री महाकृष्णा आर्य जी ने पूरी की, जिसके करने में कुल 75 दिन की तपस्या और 25 दिन पारने के होते हैं। इस परिपाटी को समाप्त कर साथ ही साथ दूसरी परिपाटी भी इसी प्रकार उन्होंने की, किंतु पारने में दूध, दही, घी, तेल, मिष्ठान खाना बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। तीसरी परिपाटी में पारने के दिन लूखी रोटी खाना उन्होंने प्रारंभ किया, अर्थात घी तेल के लेप मात्र वाली संपूर्ण वस्तुओं का खाना ही बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया। और चौथी परिपाटी में पारने के दिन आयम्बिल किए। जिस प्रकार रत्नावली तपस्या की 4 परिपाटी श्रृंखला होती है, उसी प्रकार इस तपस्या की चारों परिपाटियों की सूत्रानुसार हमारे को समझ लेना चाहिए, जिसमें पूरे 300 दिन तपश्चर्या के और 100 दिन पारने के होते हैं। तो महाकृष्णा आर्य जी ने इस लघु सर्वतोभद्र तपस्या करने के पश्चात फिर भी अनेकों छोटी बड़ी फुटकर उन्होंने क्या की, तपस्याएं की। अंतिम समय में संथारा ले वे अपने सारे कर्मों को नष्ट करते हुए उन्होंने सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा लिया। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। बाकी की सूचना आप सभी को दे और तपस्या वालों के प्रत्यक्षान पचखान भी कराएं। उससे पहले 2 मिनट के लिए एक छोटी सी बच्ची नित्या जैन, हाँ आइए माइक लगा इधर, 2 मिनट के लिए। मैं आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जो धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, जिसके कण कण में है अच्छे, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। सिंह गाय को एक बार पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, ओ सिंह गाय को एक बार पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया। सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की कविताई हूँ, पाओ तुम जैसा ही हूँ, जीवन की कविताई हूँ, पाओ तुम जैसा ही हूँ। हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। मैं श्वेतांबर ना दिगंबर है रस्ती के स्थान, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, ना श्वेतांबर अंगी स्थान को, ना पंथी स्थान को, नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी स्थान को, ना पंथी स्थान को। सभी बराबर दिखते हैं से पहना है इनको, पहना है इनको। बनकर वीरा की संता होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान। हमें एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, हमें एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय। जैन संत के पावन चरणों की रज को जो जाए, की रज को जो जाए, जन सफल हो जाए
सबने कल्प है चलाया, जैन धर्म का कंचन लाया। भारत हो गया महावीर है, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। सब बोलिए, जो है धरती के सम्मान करता, जन जन का कल्याण। जो है धरती के सम्मान करता, जन जन का कल्याण। जिसके कण कण नदिश है, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जैन धर्म की जय। हर्ष हर्ष, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और बचखान कराऊं उससे पहले जो सौभाग्यशाली परिवार है आज का, जो जाप कराने जा रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, वो आगे आ जाए। जो आज जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है चौमुखी जाप कराने का, वो परिवार है श्री सुरेश जैन, श्रीमती उष्म जैन। वो आए हैं क्या? जिन जिनका मैं नाम लेता जाऊं वो आगे आते जाए फटाफट। श्री सुरेश जैन, श्रीमती उष्म जैन, श्री नवनीत जैन, श्रीमती निकिता जैन, रेणव जैन, 35A वीरनगर जैन कॉलोनी। तो ये सौभाग्यशाली परिवार है आज का जो जाप करा रहे हैं। लो ये उधर ये पटका दे दो, उनको डाल दे, उनको दे दो, पटका डाल देंगे। करो जी, जल्दी करो, स्वागत करो। आपके समक्ष हाथ जोड़ते हुए परिवार खड़ा हुआ है और आप सभी से, हाँ जी, आप सभी से निवेदन कर रहा है, आप सभी से विनती कर रहा है परिवार। इधर पुरुष है, उधर महिला है, तो आप सभी को निवेदन कर रहे हैं कि आज हमारा सौभाग्य है और सौभाग्य से आज हमारे को ये पंच परमेष्टि भगवान का दरबार लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी 4 से 5 जाप में आने का आपने सभी ने भाव रखना है। तो ये विनती है परिवार की ओर से, और मैं कहूँगा परिवार को कि वो पर्सनल भी सभी से क्या करे, सभी से निवेदन करे। तो बहुत अच्छा, बैठिए। और कल का जाप किसका है वो आपके समक्ष जयकारा लगाइए बड़े प्यार से, श्रद्धा के साथ। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानक वासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, महापरपर्युषणों की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यण नमो झण नमो सब साउंडंगी सब पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानं चे सबे सिंह पड़ मंगो हवे मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोक तुम्हारी हंता लोक तुम्हा सिद्धा लोक तुम्हा साहु लोक तुम्हा केली प्रणतो धमो लोक तुम्हा चतारी शरणं पहुंचामि रिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केली प्रणतं धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रणत दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा, जो भव प्राणी करे चरण उसका अजर अमर पद होगा।
उसका सदा ही मंगल